परीक्षा में अनियमितताओं का आरोप लगा है। एनटीए दफ्तर के बाहर पुलिस अलर्ट है और 3 विषयों की दोबारा होगी परीक्षा। तो देखिए, कल ही शाम को एनटीए की ओर से ये फैसला लिया गया। एक तरह से ये संदेश आया कि यूजीसी नेट के जो 3 पेपर है, जो जून के महीने में देखिए 87 सब्जेक्ट्स के एग्जाम हुए थे। ये लाइव तस्वीरें आपको बता रहे हैं, क्योंकि 3 विषय अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी, ये 3 विषय है जिनकी परीक्षाएं दोबारा होगी। और इसको लेकर आप देखिए क्या प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दिल्ली में यूजीसी नेट को लेकर छात्रों का पुरजोर प्रदर्शन अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है और एक बार फिर से एनटीए की कार्यप्रणाली के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए। एनएसयूआई ने एनटीए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बड़ी संख्या में आप जरा इन तस्वीरों को देखिए। इससे पहले आपने एक तस्वीर देखी दिल्ली के जंतर मंतर पर। नीट पेपर लीक के बाद जो विवाद हुआ, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, नए शिक्षा मंत्री आ गए, लेकिन जरा आप देखिए एक बार फिर से एनटीए एक एग्जाम को सही प्रकार से कंडक्ट करवाने में असफल रहा। एग्जाम तो देखिए हो गया, लेकिन जैसे ही जून के महीने में 87 सब्जेक्ट्स के एग्जाम हुए, उसके बाद अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के जो सब्जेक्ट्स थे उनमें तमाम कुछ गड़बड़ियों को लेकर लगातार शिकायतें आने लगी। उसके बाद क्या हुआ? शिकायत के बाद कमेटी का गठन किया गया, समिति का गठन किया गया। समिति ने रिपोर्ट सौंपा और रिपोर्ट में पाया गया कि वाकई फैक्चुअल मिस्टेक्स है, टाइपो मिस्टेक्स है, ट्रांसलेशन मिस्टेक्स है, इतने सारे मिस्टेक्स पाए गए। और उसके बाद देखिए जो छात्र हैं अब यहाँ पर इतने ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर तिरंगा लेकर फहराते हुए नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यूजीसी नेट को लेकर एक बार फिर से एनटीए के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए एनएसयूआई का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तमाम छात्र यहाँ पर मौजूद हैं। एनटीए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया इनकी ओर से। एनटीए को ध्वस्त करे, ये देखिए, ये आप हाथ में पोस्टर देख रहे हैं एक छात्र के। एनटीए को ध्वस्त करो, मतलब आप तो साफ तौर पर उनकी ओर से कहना है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यदि एग्जाम को सही प्रकार से कंडक्ट नहीं कर पा रही, बेसिक एक्यूरेसी नहीं सुनिश्चित करवा पा रही है, तो जरा आप समझिए कि क्या इसमें बदलाव किया गया। नीट पेपर लीक के बाद क्या बदलाव किया गया है, ये बहुत बड़े देखिए सवाल है जो आज छात्र पूछते हुए नजर आ रहे हैं। आपने अभी देखा नीट पेपर लीक हुआ, कितने ही छात्रों ने री एग्जाम के पहले आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली, अपनी जिंदगी खत्म कर दी। और अब देखिए एनटीए में एक बार फिर से गड़बड़ी, एक बार फिर से 3 विषयों की दोबारा परीक्षा होगी। और सोचिए ये जो री एग्जाम है, एनटीए की ओर से कहा गया है कि सितंबर, आपको बता दें डेट भी आ चुका है, तीनों एग्जाम्स के सितंबर में एग्जाम होते हुए नजर आएंगे। एनटीए ने कहा है कि फीस नहीं लगेगी आपको, री एग्जाम का आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जरा आप सोचिए, क्या पैसा से सब कुछ समाधान समस्या का हो जाता है? मतलब आप समझिए इस बात से कि एनटीए ने री एग्जाम को एक बहुत ही न्यू नॉर्मल बना दिया है। मतलब हर समस्या का समाधान है, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी का समाधान है, री एग्जाम करवा लो, दोबारा एग्जाम करवा लो। और दोबारा एग्जाम के चक्कर में नीट पेपर लीक के मामले में क्या हुआ, ये तो देखिए आप और हम सभी जानते हैं। लेकिन एक बार फिर से 3 विषयों में गड़बड़ी पाई गई। आपको बता दें अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के वो पेपर है, गड़बड़ी क्या पाई गई है? टाइपो मिस्टेक्स हुआ है। गड़बड़ी क्या पाई गई है? ट्रांसलेशन मिस्टेक है, उसमें टाइपो मिस्टेक और तमाम फैक्चुअल्स मिस्टेक से किताबों के नाम ही अलग कर दिए गए थे। जिन्होंने रचना की है उन तमाम लोगों के नाम अलग थे। मतलब गड़बड़ी, बहुत ज्यादा गड़बड़ी। और सोचिए ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पेपर बनाने के बाद उसकी चेकिंग नहीं की जाती है? क्या पेपर सेट कर दिया जाता है और उसके बाद उसको डायरेक्ट एग्जाम सेंटर पर पहुंचाया जाता है और बच्चे ही उस पेपर को देखते हैं और उसके बाद एग्जाम देते हैं, जिनको तब जाकर उनको पता चलता है कि इसमें कोई गड़बड़ी हुई है? ये बहुत से सवाल देखिए है जो आज यहाँ पर बच्चे जो है पूछते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से री एग्जाम को एनटीए ने बहुत ही न्यू नॉर्मल बना दिया है, आप समझिए नीट पेपर लीक का मुद्दा कैसा तुल पकड़ा। अभी देखिए आप पूरे देश में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इस प्रकार से शिक्षा प्रणाली में गड़बड़ी और अनियमितताएं, कहीं पेपर आपने देखा दिल्ली के जंतर मंतर पर, आपने देखा बिहार में भी देखिए कहीं ना कहीं आप पटना में शिक्षा भर्ती को लेकर तुल पकड़ता ये मामला नजर आ रहा है। शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही है, बीपीएससी में कई गड़बड़ियां पाई गई है। आपने झारखंड की तस्वीरें देखी जेपीएससी को लेकर, जेएसएससी को लेकर, अभी भी आज 24वां दिन है और वहां पर भी बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चलिए और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।